किसी भी धर्म के किसी भी धर्म स्थल को तोड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सनातन सृजन सिखाता है, विध्वंस नहीं सिखाता। हम सृजन करते हैं, हम विध्वंस नहीं करते। लेकिन जो विध्वंस हुआ है, यदि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है तो उसे पढ़ा तो जाना चाहिए, पढ़कर उस पर चिंतन तो होना चाहिए, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का, इस भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जब हम कहते हैं कि मंदिर तोड़े गए तो फट से लोग कहेंगे अरे साहब ये बकवास क्यों कर रहे हैं, आप फालतू की बात क्यों कर रहे हो, आप प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अरे भाई, इतिहास में जो हुआ है यदि हम उसको थोड़ी देर को भूल भी जाएं तो क्या इतिहास हमें माफ करेगा? अतीत में जो गुनाह हुए हैं यदि उन पर पर्दा डाला जाता है तो भविष्य बेनकाब होता है, भविष्य कमजोर होता है, भविष्य खराब होता है। यदि हमें उज्जवल भविष्य बनाना है तो वो सत्य के आधार पे बनेगा, हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मस्जिद को तोड़ो, हम ये भी नहीं कह रहे कि जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाइए हमें एकदम वापस दे दो, लेकिन इस बात को सुनो तो सही। आप ये मत कहो कि साहब मंदिर तोड़े नहीं गए थे। आप झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? आप बोलो कि हाँ, मंदिरों को तोड़ के कुछ मस्जिदें बनाई गई, मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिदें बनी हैं प्रमोद वो जी, मंदिरों को तोड़ के बनी है, ये तो एक्सेप्ट करो। इसका कोई अंत है? क्योंकि विपक्ष ये कहता है ये तो अनंत मुद्दा है, ऐसे जन ना जाने कितने मस्जिदें होंगी जिनको खोदने की बात कही जाएगी। और इसलिए मैं समझना चाहूंगी आपसे, ये नफरती माहौल जो है वो समाज में पैदा हो रहा है, ये विपक्ष का कहना है इससे। अगर कोई मेरे बाप दादा की हत्या कर दे और मैं कहूं कि साहब मैं उसे याद करूंगा तो नफरत फैल जाएगी, लेकिन दिल में तो रहेगा ना कि मेरे बाप दादा। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। फिलहाल उनकी ओर से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, खासतौर से उन ज्वलंत मुद्दों पर जो कि इस वक्त देश की राजनीति में, देश की सियासत में और खासतौर से सनातन में उठे हुए हैं। उनको लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो संभल का मुद्दा क्यों ना हो, चाहे वो कल्की धाम का मुद्दा क्यों ना हो, या फिर सोमनाथ मंदिर जिस पर हुए हमले का आज एक खास तौर से आज 1000 साल पूरे हुए हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपनी बात पूरी करिए। और क्योंकि हम लगातार देखिए, काशी हो, मथुरा हो या फिर संभल का हरिहर मंदिर करने का जो दावा क्यों ना किया गया हो, इस पर कोर्ट इतनी तेजी क्यों नहीं दिखा रहा है? तमाम जो नए मुद्दे हैं, खास तौर से उन पर सुप्रीम कोर्ट जो चाबुक चला के रखता है, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी बात पूरी करिएगा आप। देखिए साक्षी, कोर्ट जो काम कर रहा है उसकी एक गति है, वो अपनी गति से कर रहा है। अयोध्या की सुनवाई में सैकड़ों साल लग गए। श्री कल्की धाम का जो निर्माण हो रहा है आज, जिसका शिलान्यास पिछले वर्ष माननीय मोदी जी करके गए थे, प्रधानमंत्री जी करके गए थे, इसकी लड़ाई भी हमने 14-15 साल कोर्ट में लड़ी। तो आज जो देश की जो व्यवस्था है, हमें 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 जरूरी ये है कि हम जो सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं उनको हटाएं। देश काल और परिस्थिति परिवर्तित हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। 50 साल पहले जो समाज का ताना बाना था वो आज नहीं है, 25 साल पहले जो समाज में ताने बाने थे वो आज नहीं है। तो सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, सामाजिक समरसता छिन्न भिन्न हो रही है। लेकिन क्या ये अपने आप हो रही है या कोई साजिश हो रही है? ऐसे ही सनातन को तोड़ने की साजिश हो रही है या सनातन अपने आप टूट रहा है? सनातन खंड खंड हो रहा है, जातियों के नाम पे हमें तोड़ा जा रहा है, भाषा के नाम पे हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है, रंग के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे, ऊंचे नीचे के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, दक्षिण उत्तर के नाम पे, पूर्व पश्चिम के नाम पर। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या ये ऑटोमेटिक हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है या कोई साजिश है? तो मैं साजिश की तरफ इशारा कर रहा हूं। सनातन को तोड़ने की साजिश क्यों हो रही है? ठीक है, सनातन से क्या नुकसान है? सनातन ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसका मतलब है कि जो लोग सनातन को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि यदि भारत को तोड़ना है तो पहले सनातन को खंडन करो। यदि सनातन सशक्त है, शक्तिशाली है, तो आप भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका मतलब है वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारत को तोड़ने के लिए सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं, और सनातन जब डिवाइड हो जाएगा तो भारत अपने आप टूट जाएगा। उनका ये ख्वाब है।
लेकिन इस आचार्य जी, भाव- पड़ोसी देश में हो रहा है हमारे, बांग्लादेश में हिंदुओं की